कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जीएमसी डोडा में ओपीडी सर्विस की बहाली का चिनाब वैली के लोगों ने मुतालबा किया। लोगों का कहना है कि जीएमसी डोडा में ओपीडी खदमात मुअत्तल होने की वजह से लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना है। डीसी डोडा डॉक्टर सागर ने फोन पर न्यूज 18 को इतला दी कि ओपीडी खदमात को जल्द ही बहाल किया जाएगा। आज की बात यह है, पहले हेल्थ में यही मामला है कि लोकल जो लोग हैं, जो गाँव से आते हैं, पार पलंग एरिया से आते हैं, उनको एड्रेस होनी चाहिए। हेल्थ इश्यूज़ कहाँ एड्रेस होंगे? वो यहाँ लोकली एड्रेस होते हैं। उनको जम्मू नहीं जाना है या मेडिकल कॉलेज डोडा है, वहाँ अगर ओपीडी खुल जाए। जितनी मुश्किलात यहाँ के लोगों को पड़ी है, एक तो एक तरफ से लॉकडाउन, दूसरी तरफ से गाड़ियों का न होना और तीसरी तरफ से डॉक्टर मैसर न होना, चौथी तरफ से ओपीडी न होना। तो अब वो ऊपर वाला ही जानता है कितनी मुश्किलात यहाँ के लोगों ने उठाई और किस मुश्किलात से गुजर रहे हैं। बिल्कुल इसके बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ के लोगों को, गरीब आवाम और यहाँ के भी फ़िलहाल जो मुत्तसिल इलाके हैं, बहुत सारे लोग इस मुश्किलात में हैं, बीमार हैं, घरों में हैं। तो इसके मुताल्लिक हम चाहते हैं कि बाज़ाब्ता अच्छी तरह से ये प्रोसेस शुरू हो जाए। मागाम हंदवा के लोगों ने आज कुपवाड़ा में एहतजाज किया और एहतजाज के दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेंस का लिहाज भी रखा। एहतजाजियों ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने महकमे दही तरक्की में कई साल काबिल तामीराती काम किए हैं, लेकिन आज तक रुकमात वागजार नहीं किए जा रहे हैं। उधर असिस्टेंट कमिश्नर दही तरक्की कुपवाड़ा ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए यकीन दिलाया कि बहुत जल्द इन्हें रुकमात वागजार की जाएंगी। बीएमओ शोगुल ने उन तीनों को उठाया शोगुल में, बोलते गाड़ी समेत कि चोगुल और हंदवार के डिफरेंस 2 किलोमीटर है, मागाम और हंदवार के डिफरेंस तकरीबन 10 किलोमीटर है। कि आज लॉकडाउन है, लॉकडाउन की मजबूरी हमें हुई, इसीलिए हम यहाँ आए, वरना हम ये नहीं आते। दूसरी प्राण ये कि मागाम में जो ब्लॉक है, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर 6 तकरीबन 17, 18, 19 का पैसा हमने काम किया, पैसा भी नहीं है। 14 ऐसा बोलता है गवर्नमेंट, बोलता है हमने डेवलपमेंट के लिए पैसे छोड़े 14 FC के, वो सरपंच और वीएलओ के अकाउंटों में है, काम किए हुए 7 महीने, अभी पैसा भी नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुए छोटे। और रिश्वत सबसे ज्यादा है सर, 5 के 4% है, 5% स्टैंड है। फिर आ जाओ यहाँ SCD ऑफिस, यहाँ भी वेरिफिकेशन ऑफिस है, वो भी पैसे के बिना नहीं उठ रहा है। सर वो अगर DC साहब ने भेजा है, उसको हम कहाँ से ला के पैसे देंगे? काम तो पक्का है, काम तो हमने 100% सही किया है। इंटरनेट की अदम दस्तियाबी से तंग आकर तलबा और उनके वालिदैन ने आज अवंतीपुरा में खामोश एहतजाज किया। उनका कहना था कि लॉकडाउन के चलते उनके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से महरूम हो रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि इंटरनेट पर आयत पाबंदी हटाई जाए ताकि तलबा आसानी से ऑनलाइन क्लासेस में शमूलियत कर सकें। किताब हम डाउनलोड नहीं कर सकते, किसी प्रोफेसर से नहीं मिल सकते, कोई इंस्टीट्यूशन खुली नहीं है, कोई लाइब्रेरी खुली नहीं है, ऑनलाइन क्लास बंद हो रहे हैं, ये जो जूम क्लास नहीं चल रही है, हर तरह हम मुश्किलात में फंसे। पूरे 2 साल से हमारे बच्चे 11th और 12th में, ये उनका कैरियर है सर, लेकिन उनका कैरियर दिन ब दिन तारीख होता जा रहा है। हमारी मोदबाना गुजारिश है ड्यूकाम से, रियासी हुकूमत से तो इकदाम उठाए ताकि शोपियान और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के बच्चे भी इस नूर से मुस्तफिद हो जाए। कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन से तामीराती कामों पर भी बुरे असरात मुरतब हुए और मजदूर तबके का रोजगार मुतासर हुआ था। पुलवामा में भी अब इंतजामिया की जानिब से मनरेगा के कामों को दोबारा शुरू करने से मजदूरों ने काफ़ी राहत पाई है। पुलवामा के मुख्तलिफ देहात में मनरेगा और दीगर तामीराती काम दोबारा शुरू हुए हैं, जिससे न सिर्फ दही इलाकों में इल्तवा में पड़े तामीराती काम मुकम्मल किए जा रहे हैं, बल्कि इन इलाकों से वाबस्ता मजदूरों का रोजगार भी बहाल हुआ है। इस दौरान समाजी फासला रखने पर जोर दिया जा रहा है। बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने नरेगा काम को छोड़ दिया है, उन्होंने इजाज़त दिया है काम करने के। हमारे पास हम अभी 10, 15, 20 मजदूर हम यहाँ अभी इस वक्त काम कर रहे हैं। हमें भी थोड़ी सा ईद का दिन आने वाला है, हमें भी थोड़ा खर्चा आए, पानी आएगा, अयाल है, हमें अपना कुंबा को पालना है। जिला रामबन में कोरोना लॉकडाउन की आड़ में महकमे R&B की जानिब से एक ठेकेदार को रामबन नाले की प्रोटेक्शन का काम म्यूनसिपल हुदूद में कमेटी की इजाज़त के बगैर अलॉट किया गया, जिस पर म्यूनसिपल कमेटी रामबन ने सख्त एतराज़ करते हुए मौके पर जाकर पुलिस व म्यूनसिपल कमेटी के मेंबरान के हमरा काम बंद करवा दिया। वहीं मौके पर पहुंचने पर म्यूनसिपल कमेटी अहदेदारान ने पाया कि करोड़ों रुपए लागत के काम में गैर मयारी मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर म्यूनसिपल कमेटी ने सख्त नोटिस लेते हुए मुलविस ठेकेदार के खिलाफ जिला इंतजामिया और LG इंतजामिया से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया।
चुपके से रातों रात ये काम लगाया है जिसकी म्यूनसिपैलिटी को अभी तक कोई जानकारी नहीं थी। आज जैसे ही मेरे नॉलेज में ये बात लाई गई, मैं तुरंत यहाँ पे अपनी टीम को लेकर यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आया। ये जो ऐसा मुश्किल भरा दौर है उस पर काम लगाया है, इसको हम कालाबाजारी बोलते हैं। इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन तो होगा ही होगा इसके खिलाफ, लेकिन मैं आपको ये भी बोलता हूँ इसके पूरे काम की सैंपलिंग की जाएगी। ये सारा काम जो है सब स्टैंडर्ड है, रामबन के लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सारा सब स्टैंडर्ड काम है, दिख रहा है। इसकी ऑलरेडी हमने कॉपी अपने एलजी साहब को, अपने डीसी साहब को दे चुके हैं। आज हम फिर से वो कॉपी जो है देने जा रहे हैं। निवेदन है एलजी साहब से कि भाई तुरंत से तुरंत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जितना भी गवर्नमेंट एक्सचेकर को इन्हें नुकसान किया इनकी सैलरी से भरपाई की जाए ताकि आइंदा इस किस्म की भ्रष्टाचार की गतिविधियों को रोक लग सके। यूपी उर्दू अकेडमी की जानिब से कश्मीर के चरार शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान नक़ाद गुलाम नबी कुमार को उनकी तहक़ीक़ी व तनक़ीदी किताब उर्दू की असरी सदाएँ पर 10,000 रुपये के इनाम से नवाजा गया। वाज़िर के गुलाम नबी कुमार दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे हैं। इस मौके पर उन्हें प्रोफेसर इर्तिज़ा करीम, डॉक्टर मुश्ताक कादरी, डॉक्टर मुश्ताक हैदर और डॉक्टर इमाम आज़म के अलावा वादी के अदीबों ने मुबारकबाद पेश की है। वाज़िर के गुलाम नबी कुमार रोज़नामा लाजवाल जम्मू और रोज़नामा नया नज़रिया उज्जैन से भी वाबस्ता हैं। इसके अलावा उनकी इदारत में 6 माही पंच आब भी शाया होता है। लॉकडाउन को पूरी तरह से कामयाब बनाने के लिए पुलिस बेहतरीन काम अंजाम दे रही है। वहीं लोगों को खुश रखने के लिए पुलिस ने कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी। लॉकडाउन की वजह से कठुआ के गांव राजबाग में घर में बंद 6 साला बच्ची का जन्मदिन मनाने पुलिस उसके घर पहुंची। घर वालों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। बेटी का बर्थडे था आज, तो जो यहाँ के प्रियंका मैम है तो उन्होंने आज बच्चे के लिए केक वगैरह लाया और गिफ्ट लाया और घर में आके बर्थडे सेलिब्रेट किया गुड़िया का। कितनी खुशी हो रही है? हमें बहुत खुशी हो रही है सर। आपको पता था कि ऐसा होने वाला? नहीं सर, बहुत खुशी हुई है कि हमारे लिए ऐसा किया, हमारी गुड़िया के लिए सर ऐसा किया स्टाफ ने। बहुत अच्छा लगा प्रियंका मैम ने। बच्चों का जो फ्यूचर है वो भी अपनी जो हैबिट्स है, लॉकडाउन की वजह से जो भी उनकी हैबिट्स है वो थोड़े से रेजिस्ट हो गए, वो ऐसा ना हो। मतलब हमें भी खुद भी बहुत अच्छा लगा और फैमिली वालों को भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा। और जो लिटिल गर्ल जिसका आज बर्थडे है, शी इज़ लाइक सरप्राइज्ड एंड शी इज़ इन द एयर। इवन आप अभी भी नोटिस करें, शी इज़ इन द एयर। कठुआ के डाडवली गांव के किसानों ने बेमौसम बारिश की वजह से खराब फसल का मुआवजा नहीं मिलने पर खेतों में ही फसल को आग के हवाले किया। किसानों ने कहा कि पहले मौसम की वजह से धान की फसल खराब हुई, अब गेहूं की फसल भी खराब हुई। कम से कम 80% जो हमारे डडोली गांव के लोग हैं ना, उनकी फसल सारी बर्बाद हो गई है। कोई 20% है जो लोग बचे हैं। तो रावणों वालों के पास भी गए, एग्रीकल्चर वालों के भी पास गए। फिर हमने कहा ये आपने गर्दोरियाँ करनी है रावणों वालों को, आप 20 मार्च के बाद स्टार्ट करते हैं गर्दोरी। तो आप डीसी पुंछ राहुल यादव ने SDM सरनकोट के 7 तहसील के कई इलाकों में बने क्वारंटीन सेंटरों को दौरा किया। सेंटरों में रखे गए अफराद को मिलने वाली सहूलत का जायजा लिया गया। शोपियां में एक एयर कंप्रेसर मशीन के फट जाने से 2 अफराद जख्मी हो गए। लोग इसके फटने की आवाज़ से डर गए। जख्मियों को नज़दीकी अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां से इनको श्रीनगर के अस्पताल में मुंतकिल किया गया। शोपियां पुलिस ने केस दर्ज किया है। ZEO वतियास फरीद अहमद फ़ानी ने अपने दफ्तर में टीचर्स और तालीमी इदारों के सरबराहों की एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की इस वबा से निपटने में टीचर्स भी अहम रोल अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि टीचर्स लोगों को इस वबा के बारे में शऊर बेदार करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उसको यही मैसेज दूंगा यहाँ पे कि वो इस मामले को वही सुलझा सकते हैं, क्योंकि उसने ही इनको एक नॉलेज देना है, समझाना उनको कि आप लोग किस तरह से डिस्टेंस रखें, सफाई रखें। और अगर डिस्टेंस रखते हैं तो यकीन माने कि इंशाल्लाह हम इस रेशो को कम करके नीचे लाएंगे। और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से खानाबदोशों को नकल मकानी करने की इजाज़त मिलने के बाद कई खानाबदोश डोडा के पहाड़ी इलाकों में कूच कर गए हैं। भद्रवाह फॉरेस्ट डिवीजन के मुताबिक 450 बकरवाल ट्राइब छतरगाला पास क्रॉस करके भद्रवाह आए हैं। छतरगढ़ बड़ी बर्फ से वहाँ टपे और बर्फ से टपे और डॉक्टर आया, हमारी चेकिंग की और दवाई दी थी और सब कुछ किया हमारे साथ। और हम आगे जाना दक्षिण नाला क्या, हाँ कुछ तो आठ ग्रस्त है। हमको सब पता है ये बीमारी चल रही है, डॉक्टर साहब ने हमारी चेकिंग की है और हम छतरगला टप के जाई में हैं। डॉक्टर साहब भी आए हैं इधर, मेरी चेकिंग की है और गार्ड साहब ने हमारे नाम शाम लिख कर
موسٹلی 2 روٹس ہیں جو فالو کرتے ہیں. ایک تو جو ہے وہ پہاڑیوں سے نکل جاتے ہیں اور دوسرا روٹ جو ہے وہ روڈز استعمال کرتے ہیں. جو روڈز استعمال کر رہے ہیں ان کا ڈیٹا بیس جو ہم لوگ مینٹین کر رہے ہیں آلریڈی اثر میں, اور جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ریڈ زون وغیرہ کراس کر کے آ رہے ہیں ان کے سیمپل بھی اٹھائے جا رہے ہیں. پوائنٹ 1. پوائنٹ 2, جو ہمارے فارسٹ ایریا سے گزر رہے ہیں اس کے لیے آلریڈی میں نے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو ہدایت یہ دی ہے. کنزرویٹر صاحب سے بھی بات میری ہوئی تھی کچھ دنوں پہلے کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان کی رسپانسبلٹی کے تھرو ان کو روٹ کروا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ انٹرمنگل نہ کرے, آس پاس کے گاؤں میں اور ٹاؤن ایریاز میں بھی نہیں آئے, اس کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. تو جہاں پہ یہ ان نومیڈس کے بارے میں جو بھی خبرداری لینی ضروری ہے وہ ہم بالکل سے لے رہے ہیں. کشمیر کے ضلع ڈوڈا میں ہر سال کی طرح اس بار بھی برفیلے پہاڑیوں کو لا کر لگ بھگ 10,000 خانہ بدوش کنبے کی آمد شروع ہو گئی ہے, جس سے کرونا وائرس کے چلتے مقامی لوگوں میں ڈر کا ماحول ہے. وہیں انتظامیہ نے یقین دہانی دی ہے کہ خانہ بدوشوں کا اندراج کیا جا رہا ہے, جس کی تصدیق خانہ بدوشوں کے ماسک سے ڈھکے چہروں سے ہو رہی ہے. نیوز 18 اردو کے لیے بھدرواہ کی جائی گھاٹی سے سائر حسین. فارسٹ کنزرویٹر ڈوڈا نے گندھو کے جنگلاتی علاقوں کا دورہ کیا. انہوں نے نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسمگلرز لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جنگلوں کو کاٹنے کی کوشش میں تھے, تاہم محکمے نے ان کی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے. انہوں نے ضمن میں مقامی افراد کے تعاون کی بھی ستائش کی. انہوں نے بہت ہی پازیٹیو رول پلے کیا ہے لاک ڈاؤن کے دوران. انہوں نے جو ہے جنگل کا نقصان جو ہے ہونے سے بچایا ہے. ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی ان جنگلات کو بچانے میں ہماری مدد کریں. یہ ان کے اپنے جنگلات ہیں اور ان کو اپنی پراپرٹی سمجھ کے جو ہے ان کو بچنے بھی نوٹوریس لوگ ہیں ان کے خلاف FIR کی. کپواڑہ ضلع کے کلگام چیرواری کے غلام محی الدین نامی مزدور کا آشیانہ آگ کی نظر ہو گیا. غلام محی الدین کا کہنا ہے کہ سحری کے بعد اچانک ان کی مکان کی چھت میں آگ نمودار ہو گئی اور دیکھتے ہی پورا مکان آگ کی لپیٹ میں آ گیا اور گھر کی ہر ایک چیز جل کر تباہ ہو گئی. انہوں نے حکام کے ساتھ صاحب ثروت لوگوں سے بھی اپیل کی کہ ان کی مالی مدد کریں. ٹی وی اسکرین پر نظر آ رہے JK بینک کپواڑہ کے اکاؤنٹ پر رقم منتقل کی جا سکتی ہے. ٹوٹل درا نمن کہین یہ گھرس مز ٹوٹل غریب کران موزوری یہ گھان شال کم وال کم کرنے کھین پونسہ امس رپیس 5-6 ساس تم تمس اندر مطلب ٹوٹل غریب وی امس لکٹ بچ لہذا بہت تمہیں وسات گورنمنٹس یہ گزارش کرن کہ گوس کی ریلیف ملن تاکہ ملے کی سہارا کران پن زندگی بے بس. یہ مے غریب بوے یہ بچور زو تل ٹھیک کھین یہ زو تل بچور رتھی وہ کورمت دچن کھوڑ اور کھی بچور بنایا مسا پھر تلت امس درا نا کہین بالکل دراس نا کہین گورمنٹس اگر گوس کی احساس امس غریب بوس میس بچارس کران کی ہمت خلی رب سن ناو بس بیس کی سوری مکلیا کلا بچن اگر کہ نقد تھی دور نقد جنس پرت کمل. اس بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی. آداب. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اپنے بعد